इसमें यही है कि हम बदलाव चाहते हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन आए चाहे और कोई विपक्ष पार्टी आए। देश की जनता अब जान चुकी है कि ज़्यादा दिन तानाशाही चलती नहीं है। मोदी ने देश को और मोदी की बीजेपी सरकार ने देश को खोखला कर दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल भाई ने बिल्कुल बोला कि जो युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, उसको अपना मत देना, अपना अधिकार है, किसी के दबाव में मत आना। पूछना अगर कोई आएगा आपके घर पे आपको बहकाएगा, बहकाए में बिल्कुल मत आना मेरे भाई। ये लोग चंद लोग आएंगे तुम्हें बहकाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे। कभी धर्म में मत जाना। आप अपने लाइफ के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना कि आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको एम्स कितने बनाए मोदी साहब ने कि 2 करोड़ नौकरी। बात इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा इनको। उस पे कितने काम किए मोदी साहब, उस पे बात होना चाहिए। कितने एम्स बनाए, कितने IIT बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज एम्स बनाए हैं सर उनके किताब में होगा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली में चलो, मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लेके चल रहा हूँ, आपको एक भी एम्स दिखा दो जो भी एम्स बना। क्या दिल्ली के लोग GST नहीं पे करते हैं? इनसे पूछो GST की दिल्ली में क्यों नहीं विकास कर रहे हैं मोदी जी? एक भी दिल्ली में क्या हो गया? क्या दिल्ली सातों सीट दिए थे बीजेपी को, सातों सीट दिए थे। क्या दिल्ली के लिए काम नहीं करना चाहिए था मोदी जी को? क्या दिल्ली की जनता GST देती है उनको मेरा अधिकार है, मैं सवाल पूछूंगा। एक भी यूनिवर्सिटी के नाम बताओ। दिल्ली में कितने यूनिवर्सिटी आपने खोले, कितने IIT बनाए दिल्ली के अंदर? क्या मेरे टैक्स से पैसा कहाँ जा रहा है? मैं सवाल पूछूंगा उनसे, ये मेरा अधिकार है। और मुझे बहकाओ मत कि मोदी ने 15, आप यही कभी जिससे आप लोग सच्चाई दिखाओगे ना, मोदी जी ने एक भी सीट नहीं जीत पाओगे। लेकिन ये आप लोग शाम सुबह जब आँख खोलो, TV खोलो तो मोदी 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 हमेशा दिखाते रहते हो। बस इसी से हमारी बोली वाली जनता बहक जाती है, कह रही यार इनकी तो अच्छे जीत जाएंगे। क्यों आप सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हो? किसानों को दिखाओ ना, युवाओं को दिखाओ ना जो बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? कहा इन्होंने काला धन बोला था लाने के लिए, काला धन आया क्या देश के अंदर? इन्हें बोल बता दो कितने विकास किया, विकास के नाम पे क्यों महंगाई पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? अब इसकी बात करो, आपकी क्यों बहका रहे हो? हमें क्यों बहका रहे यार हो कि राम मंदिर बनाए? एक सुप्रीम कोर्ट को ना मानूं कि सुप्रीम कोर्ट आपके आगे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को मानूंगा राम मंदिर में। और राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, आस्था का विषय है, राजनीति विषय नहीं होती है। हमें हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर बताओ हम मंदिर, हम भी बहुत हिंदू है, ब्राह्मण है, हम आगे कहोगे, अगर मीडिया वाले कहोगे ID में ID भी ठीक है, हम हिंदू हैं। ID कहोगे ID भी दिखा दूंगा। मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सवाल मोदी जी से पूछूंगा। महंगाई के माँ बोलने के लिए रेडी नहीं है, और ये महंगाई का माँ रेडी नहीं है, ये हमें बहका रहे हैं। लेकिन हम सवाल पूछेंगे मोदी जी के। मैं आपको सातों सीट दिया था दिल्ली के अंदर, हमारा टैक्स से पैसा कहाँ गलत इस्तेमाल कर रहे हो? ये पहले तो आप विदेश में घूमने जाते हो, हफ्ता चले जाते हो विदेश में घूमने, हमारे पैसे से चले जाते हो, हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे टैक्स से पैसा कहाँ जा रहा है, इसका जवाब दो। आप हमारा टैक्स से पैसा क्यों मिसयूज कर रहे हो आप, इसका जवाब दो मुझे। मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी से। कुछ चंद लोग आएंगे यहाँ पे माहौल खराब करने। इन लोग क्या करते हैं, गंदे नारे लगाते हैं। अच्छा चलो हम मंदिर में, हम भी तुम्हारे साथ नारा लगाऊंगा, जहाँ नारा लगाने को नारा लगाऊंगा, जय श्री राम बोलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन तत् की बात तत् की जगह तरह होना चाहिए। आप मेरे सामने मैं पूछता हूँ, आज भी अभी आएंगे कुछ लोग, यहाँ माहौल करेंगे। देख लो कैमरामैन, कैमरा ऑन करो और दिखाओ माहौल खराब है। ये कुछ नहीं करते हैं, आगे किसी के शोर मचाएंगे, किसी मोबाइल निकाल लेंगे, किसी पर्स निकाल लेंगे। इनका ये लोग का काम है, इनका और कुछ काम नहीं है। इन लोगों को शोर मचाना है, ठीक है? इस शोर मचा समझ लो तुम्हारा पर्स गया। अगर ये जो शोर नारा लगाए तुम्हारा मोबाइल गया जेब में, ये समझ। ये बहकाना चाहते हैं, हम बहकने नहीं। अभी आएंगे, अपना पर्स बचाना, अपना मोबाइल बचाना है। आप लोग अपना पर्स बचाना। देखिए हमारे लिए हमारी भारत माँ, हमारा देश सबसे बड़ा चीज है, ठीक है? हमारा देश, हमें काफीपन की जरूरत है, हमें लाठी डंडे की जरूरत नहीं है। हम अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हम सरकार से लड़ लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें लाठी डंडा देने का काम कर रहा है, हमें कापी पेन मेरे से छीनने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम इनके बाकी कुछ लोग भाई हमारे भाग गए हैं, लेकिन उनको मेरा समझाना है, आईना जिस दिन आप उतारोगे और देखोगे सच्चाई क्या, आपने क्या अब सच्चाई है, उस दिन आपको पता चलेगा मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने क्या गलती कर दिया। हमें ये गलती का
आपने माफी मांगेंगे, ये कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे। जो ये चंद लोग आए हुए हैं जो गलती कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं पप्पू, राहुल गांधी पप्पू है, सबसे बड़ा पप्पू तो तुम ही लोग हो जब राहुल गांधी को पप्पू कहते हो। पहले बता दो, इनसे पूछो इनसे कि क्या आपने इतने काम किया है तो आप काम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? काम पे वोट माना आपने, विकास आपको जनता ने 10 साल टाइम दिया है। आपका कोई सवाल है तो मेरे से कर सकते हैं। देखिए सर, बोलिए आप कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, बिल्कुल आप सवाल पूछो। सर, अभी पीछे मोदी जी ने ये कहा, एक संकल्प किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगाया। तो आपका जो अभी इनका एक सर्वे आया है कल की रिपोर्ट में, सर्वे ये कहता है 358 से 398 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है इंडिया में, देश के पूरे इलेक्शन में। ये एक प्री पोल एग्जिट है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? इन्होंने 400 पार बोला है, 400 सीट नहीं बोला है। इन्होंने 400 पार बोला, मैं 400 सीट बोले, 400 पार। हाँ बिल्कुल, मुझे शक हो रहा है। जो 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है वो 400 पार होने वाला है, जो 100 रुपए डीजल मिल रहा है वो 400 पार होने वाला है, जो आपको 200 में 200 का 100 का चीज मिल रहा है वो 400 पार होने वाला है। ये मोदी जी संकेत दे दिए आपको कि अब भैया तुम्हारा खैर नहीं है, आओ मुझे जिताओ, तुम्हें हम बख्शूंगा नहीं, तुम्हें रगड़ूंगा मैं। यही हमारा संकेत है। समझने वाले समझ गए होंगे, जो अनपढ़ गंवार और कभी नहीं समझेंगे और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। हाँ बोलिए। 400 सीट का मोदी जी ने बोला है, सबसे पहले 400 सीट का मोदी जी ने बोला है। हाँ। तो इतना घमंड संसद में रह के किसी, पहली बात तो प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ओवर कॉन्फिडेंस। फिर 400 सीट का, 450 सीट का, 543 सीट का, सब ये जनता तय करेगी कि हम लाना कि नहीं लाना। आप कैसे कह सकते हो 400 सीट आएंगी हमारी? सबसे पहले प्रश्न तो यही है। फिर आपने इतनी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वोट इस पे होगा, डेवलपमेंट पे होगा कि डायरेक्ट 400 पार पे होगा? ये बताइए आप मुझे। ये मुझे अब शक हो गया, दिल्ली जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, मुझे पूरा अब शक हो गया चुनाव आयोग के ऊपर। ये धांधली कर सकते हैं, ये बदमाशी कर सकते हैं, लेकिन अभी जब 36 वोट चोरी कर सकते हैं, ये 90 करोड़ भी वोट चोरी कर सकते हैं। ये अब मुझे शक हो गया। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि नहीं, आम आदमी पार्टी जीती है। अभी आपने धोखे से, गद्दारी से आपने जिताया है, और जो आप जिताया है जो अधिकारी, उसको FIR करो, मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो। और हमारे जो देश के जो काम है, जो सही है गलत है, कुछ प्रधानमंत्री जो गवर्नमेंट चलाती थी, गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल आंखों पे ये बांध लिया है, गवर्नमेंट कुछ देख ही नहीं रही है। अब जितने भी काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट आवाज उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कितनी की आवाज उठाए, सुन लीजिए। पहले सुप्रीम कोर्ट कहा था, कहा सुप्रीम कोर्ट था? पहले 70 साल जो राज किया तो सुप्रीम कोर्ट कहा था। 70 साल में गलत हुआ क्या? गलत हुआ क्या? भिखमंगा बना दिया सारे को। किसने भिखमंगा आज बन गया? 80 करोड़ लोग रोड पे आ गए राशन की उस पे। 80 करोड़ इसलिए कि रोड ऐसा था कि हमारे घर, एक सेकंड में बोलूंगा, कीचड़ आगे नहीं जा सकता था, ऐसा था। अच्छा बिल्कुल, ये भाई ने बिल्कुल बोला है, गारंटी बिल्कुल भैया। मैं भी 70 रुपए पौवा पी के आ जाऊंगा, ऐसा बोलूंगा। 70 रुपए वाला पौवा तो बोल रहा है इनका, ये 70 रुपए पौवा तो चिल्ले का काम किया, नया कभी नहीं बनाया उसने। ये देखो, ये है, ये देखो 70 रुपए हो जाएगा, लेकिन नया नहीं बन। सुनो, हमसे बात सुनो, 70 रुपए वाला पौवा सर, ये देखो इनके मुंह से बदबू आ रहा है। ये 70 रुपए वाला पौवा पी के आए हैं। अब देखो जब ये सुबह उठेंगे ना, इन्हें बोलेंगे अरे भैया मैंने क्या गलती कर दिया, जाके कैमरे में बोल दिया, ये पछतावा करेंगे ये बाद में। ऐसा है, सरकार की तरफ से मकान दिया जा रहा है, आधा आधा पैसा दे रहा है और आधा आधा दवाई जा रहा है। 21 वजह से गरीबों का साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये बताओ, असम में बहुत लोगों का घर दिया है, मगर 30,000 दे के 2 लाख 3 लाख की नाम ले रहा है, मगर बाकी कुछ नहीं झूठा है। देखिए भाई ने जो बात कही, भाई ने भी बात कही, मैं बहुत कहना चाहता हूँ। ये भाई ने बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री
400 पार का नारा सदन के अंदर देते हैं तो किस मुद्दे पर दे रहे हैं, किस क्या कौन सा बेस उनका तैयार है देश के अंदर? बेस तो उनका वहीं से खोखला हो गया। 5 विधानसभा चुनाव हुए देश के अंदर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2014 में कितना वोट मिला था, आज भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों के अंदर कितना वोट खिसक गया। वहाँ से बेस नजर आता है। एमसीडी के अंदर 3 बार सत्ताधारी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी को खोखला करने का काम किया बीजेपी ने। उस भारतीय जनता पार्टी ने खोखला करने का काम किया जो देश के अंदर युवाओं के भविष्य से प्यार नहीं करती, इस देश के अन्नदाता के भविष्य से प्यार नहीं करती, इस देश के उस अन्नदाता के भविष्य से प्यार नहीं करती जो अन्नदाता या जमीन खोद कर नाज उगाता है और नाज उगाकर उसमें से मेहनत का पैसा सींच कर अपने बच्चों को सरहदों पर सेवा करने के लिए, इस देश के लिए उसका बलिदान समर्पित करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को उनका बलिदान नजर नहीं आता? क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के मैनिफेस्टो के अंदर 2014 से बिफोर ये नहीं था कि एमएसपी को दुगना करके दिया जाएगा, उस पर कानूनी गारंटी दी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उनका शीर्ष नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहे हैं देश के अंदर? 500 दे रहे, तुम भी चलो मेरे साथ, मैं दिहाड़ी 500। क्या? अरे ये देखिए, इस देश के अंदर उस अन्नदाता को आतंकवादी बताता है तो यहाँ अनाज खोद कर अनाज उत्पन्न करता है और सरहदों पर अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए, इस देश के अंदर बलिदान समर्पित करने के लिए भेजता है। उस किसान को, अन्नदाता को, वो अन्नदाता जो मोदी जी 3 टाइम्स रोटी खाता और उनकी उनका मंत्रिमंडल इस देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है, मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार कर रहा है। एसबीआई की चोरी पकड़ी गई, एसबीआई का स्टेटस चल रहा है न्यूज के अंदर। आप भी न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं देशवासियों को, आप भी देख रहे होंगे एसबीआई से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे सर्वोच्च न्यायालय भारत के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, उससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, वो सुप्रीम पावर है हमारे देश की। उनके जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी क्या कहते हैं देश के अंदर? हमें आप एसबीआई का ब्यौरा पेश करें, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो पैसा आता है, किसने किसको पैसा दिया, किसने किसको नहीं दिया, वो एसबीआई का ब्यौरा मांगते हैं। जो एसबीआई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के अंडर काम करती है। बैंक किसके अंडर काम करते हैं? देश के फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर घोटाला कराना चाहता है देश के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि स्टेटमेंट चाहिए हमें उसका ब्यौरा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते कि स्टेटमेंट देना चाहिए? क्यों बोलते? एसबीआई को वित्त मंत्री बोले, वित्त मंत्री के अंडर काम नहीं करता क्या एसबीआई करता है। अगर वो गड़बड़ी कर रहा है, कोई चोरी छुपाने का काम कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन किसका है? उसको प्रोत्साहन पीछे भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का संरक्षण प्राप्त है उसको। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। देश के अंदर जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसका स्टेटस मांगा तो देना क्यों नहीं चाहिए? क्या ये चोरी भारतीय जनता पार्टी की उजागर नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई, ये हम नहीं कह रहे। देश के अंदर युवाओं का शोषण हो रहा है, देश के अंदर उस युवा को आतंकवादी कहता है। देश के अंदर जिस युवा की भर्ती रद्द कर दी जाती है आर्मी की, और एक अग्निवीर लाया जाता है, 15 साल की सर्विस को 4 साल में काल में करने का काम किया जाता है। 4 साल में कन्वर्ट काम करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। 15 साल से 4 साल के अंदर उसका टाइम पीरियड घटाने का काम करती है। ये देश के लिए नुकसानदायक है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर इसके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। क्या युवाओं के भविष्य से प्यार करती है बीजेपी? युवाओं के भविष्य से प्यार करती तो डबल इंजन की सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ
वो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने अधिकार की मांग को लेकर, यूपी पुलिस का पेपर जिनका रद्द कर दिया गया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हमारा पेपर कंडक्ट कराया जाए, हमारा पेपर कंडक्ट कराया जाए, लेकिन उनको लाठियां भांजने का काम किया जाता है डबल इंजन की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है हमारा देश। आप कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से, आप उस संविधान के रेफरेंस से यहाँ पत्रकारिता करने का आपको अधिकार मिला है। आपको पत्रकारिता 4 स्तंभ है हमारे संविधान के 4 पिलर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इनको बोलने दो। जी बोलिए सर। बोलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री किसी भी रैली में जाते हैं, कहते हैं कि एक सेकंड देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ 5 किलो, और दोबारा सरकार 2024 बनने में आएगा, मैं फिर आपको राशन दूंगा 5 किलो। लेकिन बताओ, ये देश का प्रधानमंत्री गरीबों को गरीब कर देगा? राशन देके पेट भर रहा है उनका 5 किलो राशन में। ऐसे ही लोग हैं, कह रहे हैं इनको क्यों इस मार्केटिंग किया इनके, ये लोग आ गए चंदा अपने मोबाइल बचाना भैया, सब लोग ये माहौल खराब करने आ गए ये लोग। ठीक है, इनसे पूछो कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, अच्छे दिन के बोले थे आप, अच्छे दिन के लिए बोले थे, एम्स की बात किए थे आपने, IIT की बात किए थे आपने, कॉलेज की बात किए थे, महंगाई आपको दूर करूंगा भारत से, महंगाई को दूर करो। और 1.5 लाख वाला बाबा दिखाई दे रहा है कहीं ने, जो ऐसे 1.5 लाख वाला बाबा कह रहा है कब 60 रुपए वाला पेट्रोल लोगे 35 वाला ले होगे। 1.5 वाला बाबा होता, आज 1.5 वाला बाबा नहीं देख रहा, व्यापार देखे सबसे आगे बिजनेस बढ़ा है तो 1.5 वाला एक और बाबा बड़ा है, रामदेव बाबा आजकल दिखाई में 1.5 लाख बाबा। पूछना चाहता हूँ, आप पूछ बोलो, आप बोलो जी। क्या बोल रहा था, बोलिए। ये इसके अंदर हम कहते हैं SBI की चोरी जो पकड़ी गई है, जो कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की नाक तले ये काम हो रहा है। वो फाइनेंस मिनिस्टर जो देश के अंदर वित्त मंत्रालय संभालती हैं, उनके ऊपर आप SBI को ब्यौरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के बात का सम्मान करते हो या नहीं करते? आप ये बताइए। आप अगर उस चीज के बारे में जानते हैं तो बोलिएगा, नहीं बोलते तो आप बोलने दीजिए। सबका रिजल्ट 2 महीने बाद मिल जाएगा। 2 महीने बाद मिलेगा सबका रिजल्ट। कौन चोर है, कौन साधु है? इनको गृह मंत्री कौन देश को ले पता होगा, इनको इन लोगों देखो जो स्कूल का बस्ते कभी नहीं उठाए, गृह मंत्री बारे में नहीं बताते हो। रक्षा मंत्री कौन देश का है? ठीक है, इनको ये नहीं पता। 2 महीने मुझे पता 2 महीने मोदी चले जाएंगे, मुझे पता 2 महीने बाद तड़ी पर बीच झोला लेके भागने नहीं दूंगा हम सारे। शालीनता से एक मिनट मोदी सरकार के आने से पूरा मतलब इंडिया में घर बिजली पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया, रोड पहुंच गया, पढ़ाई लिखाई अच्छा रहा, मोबाइल इंटरनेट मोबाइल। अब कोई बोल रहा मुकेश अंबानी का मानता है, मुकेश अंबानी का, लेकिन जो जिसके सरकार में उसका नाम होता है सर। हर गाँव में सरकार घर बनाने के लिए 2-2.5 लाख रुपया दे रहा है, ये सब कहाँ से हो रहा है? ये उस 2-2.5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं जो आप ग्राउंड पे ओपिनियन लेंगे ना, यहाँ ग्राउंड पे आप सर्वे कर लीजिए किसको मिला किसको नहीं मिला। आज देश के अंदर वो ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, वो नहीं धरातल पर इस देश के अंदर वो जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारा देश आ गया। वो फर्जी एडवर्टाइज है, मोदी जी के पैसे से प्रचार करा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जब लड़ाई हो रहा था तो इंडिया का झंडा लगे इंडिया से बाहर इनको रूस और यूक्रेन नजर आता है, इनको मणिपुर नजर नहीं आता जो आज भी हालात स्थिर नहीं है। इनको मणिपुर नजर नहीं आता, भारत का हिस्सा नजर नहीं आता, इनको मणिपुर नजर नहीं आता। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेप किया जाता है। ये क्या
चल रहा है देश के अंदर डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेप किया जाता है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। क्या देश के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीरेन सिंह की सरकार को नहीं मानते? बीरेन सिंह की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंटर के अंदर है। क्या चल रहा है? इन्होंने बोला क्या? बिहार में जितना वोट पकड़ा गया, भैया ये भी किसी मीडियम पे, अभी किसी मीडिया में वो जो पकड़ा गया लेकिन आज ऊपर चले गए। बिहार में एक ट्रक पकड़ा गया, वोट एक ट्रक पकड़ा गया बिहार में, उसे उठाना ही पड़ेगा। पकड़ा गया है, चोरी करके वोट लिया है। इसके लिए कहता था, पहले मैंने बयान बोला था कि भैया बच के रहना, कि ये लोग किसी मीडिया पे अभी पहले बोल रहे थे बेचारे का ही फोन गायब हो गया। ठीक है, किसी का मोबाइल तो नहीं गायब हो रहा, देख ले देना। ठीक है, ये आया था झटके में, लेकिन मोदी को है ना, मोदी ने युवाओं को बोलना सिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं आप? योगी और मोदी ने बोलना सिखा दिया। किसको? युवाओं को। उन युवाओं को बोलना सिखाते हैं जो युवाओं के ऊपर डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया जाता है और उनके ऊपर लाठियां भाजी जाती है। कुछ चंद लोग होते हैं, ये पूरा भारत नहीं है, इसमें कुछ चंद लोग होते हैं जो गलत करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलती है और मिलती रहेगी और मिलना चाहिए। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे जिनकी आर्मी की भर्ती रद्द कर दी जाती है और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट लोग कुछ लगाते हैं और बोल के चले जाते हैं। पेपर लीक पे बोलो कि पेपर लीक हो गया, एक भी शब्द नहीं हो गया। और वो भी ये पेपर लीक जो है योगी ने जानबूझ के कराया है। इन्हीं के पास वैकेंसी नहीं, ये 6 महीने बाद तय कह रहे हैं, 6 महीने चुनाव, तुम तो शूटिंग करवाते हो, 6 महीने बाद कह रहे हैं, ये 6 महीने बाद कह रहे हैं, 6 महीने तक कह रहे हैं, 6 महीने बाद चुनाव। बिहार में चीटिंग करवाते हैं खुली, किताब गाइड खुलवा के चीटिंग करवाते हैं। सरकार किसकी थी बिहार में? 10 साल से पहले क्या किसकी सरकार थी? पलटू राम कौन थे? तुम्हारे चाचा थे, तुम्हारी मौत थी, मायावती तुम्हारी मौत थी। भाई मिलके ये देखो, ये लोग हैं, इनके चाचा जी पहले कहते बीजेपी गृह मंत्री, और मोदी जी बोला था हमारे लिए सारे दरवाजा चाचा के लिए, नीतीश बाबू के लिए बंद हो गया। हाँ, कौन दरवाजा खोल दिया फिर दोबारा? दंड लगाने पड़ते हैं, ये कांग्रेस से उनका दंड लगाना सरकार चाहिए तो कांग्रेस की तरह काम लगा रहे हैं। अंदर उन महिलाओं का यौन शोषण का आरोप लगने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, उनका क्या कांग्रेस ने कहा था बीजेपी भी कराएगा, ये कह रहे हैं। क्या 70 साल पहले नहीं हो रहा था? मतलब 70 साल में कांग्रेस प्रीवियस गवर्नमेंट में 2 काम गलत करे, 2000 काम का टेंडर गलत कराने के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठा रखा है। ये नहीं चलेगा देश के अंदर, क्या नहीं चलेगा? देश के अंदर ये नहीं चलेगा। यौन शोषण के आरोप, उन महिलाओं के यौन शोषण के आरोप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर लगते हैं, उनके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका, बताइए। अरे तुमने डिबेट करने आए हैं, बोलिए। आपने तो जिंदा लड़की जला दी, आपने तो जिंदा लड़की जला दी। ये बताइएगा, आपको ममता का नाम सुना है आपने? सुना है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उसके साक्ष्य मिटाने के लिए प्रोटेक्शन से अपनी ऑब्जर्वेशन में उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी डेड बॉडी को डिस्ट्रॉयड करने का काम किया। क्या ओपिनियन है आपका, बताइए। मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी डबल इंजन लगा हुआ है। बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है, आज भी हालात स्थिर नहीं है वहाँ। होम मिनिस्टर गृह मंत्री राजनाथ जी है, वो ये अमित शाह जी है, अमित शाह जी के पास होम मिनिस्ट्री है। क्या ओपिनियन है आपका? उनको एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन भी उनके हाथ में है, मुख्यमंत्री भी उनका है। देश के अंदर क्या बोलना चाहेंगे आप? किस मुद्दे पर बोल सकते हैं? देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार की बात कहती थी भारतीय जनता पार्टी पर ईयर, 20 करोड़ बनते हैं 10 साल के अंदर। 20 करोड़ में 2 करोड़ नौकरियों की नोटिफिकेशन काउंट कराए मोदी जी। किस मुद्दे पर देश के अंदर वोट गिरे? देश के अंदर हर इंसान, लगता है मोदी जी को यह भी बात समझ में आ गई कि धर्म से मेरा पेट नहीं जाएगी। अगर अब उन्होंने एक
एजेंडा चला है देश के अंदर। 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बता रहे हैं। वो क्या उनको ये 140 करोड़ देशवासियों के अंदर नेता लूट रहा है। वो महिला नजर नहीं आती जिनके यौन शोषण का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर लगता है। उन महिलाओं को वो ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते? उन 140 परिवार के हिस्सा में उन महिला को काउंट करते हैं या नहीं करते? उन युवाओं को काउंट करते हैं जो अपने अधिकार की मांग जो अधिकार की मांग उठाने के लिए जिसकी आर्मी की भर्ती रद्द कर दी जाती है और अपने अधिकार की मांग जो युवा करते हैं सरकार से, उनको टेररिस्ट बताया जाता है। 400 पार, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। आपने ग्राउंड का ओपिनियन देख ही लिया होगा। प्रीवियस टाइम में 5 विधानसभा चुनाव हुआ देश के अंदर। 5 विधानसभाओं में 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट आया था, उसके मुताबिक आज कितना मिला है। आप 400 पार का किस नारा दे रहे हैं? कैसे काम करने पर काम किया होता, क्या काम नहीं किया? काम किया होता धरातल पर। ये आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये काम नहीं होता है। मोदी जी का अपना पर्सनल एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। कैसे कहते हैं? देश के अंदर धरातल पर प्रीवियस टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जो सरकार थी 2014 में, ये मेरे भाई, प्रिय भाई मेरे जैसे बोल रहे हैं, मैं तो खैर एमपी से हूँ जी, ना तो मैं यूपी से हूँ जी, और ना मैं दिल्ली से हूँ। लेकिन ये हमारे बढ़िया भाई हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, युवाओं को थोड़ा अच्छा समझा रहे हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं, आप जितने पढ़े लिखे हैं, आपसे अच्छे पढ़े लिखे विदेशों में पढ़े हुए हैं, तो विदेश वाले उनकी सुनते हैं। सुनो, अभी आपने क्या बोला? मोदी जी को बोलना नहीं आता। तभी अभी लेकिन आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरे अभी बात सुन के ही जाना, भागना मत। बिल्कुल नहीं भगाएंगे, बिल्कुल नहीं भगाएंगे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, भैया आपसे पूछना चाह रहे हैं हम आज हरिद्वार से आ रहे हैं, हम गए थे दर्शन के लिए बाबा के। हाँ, हम वहाँ से देख के आ रहे हैं कि वहाँ कैसा डेवलप किया है, कितनी अच्छी रोडें बनाई हैं, कितना अच्छा काम हो रहा है। नहीं दिखेगा उनको, नहीं दिखेगा। अभी आपने बोला, अभी आप लोगों ने बोला किसी बंदे ने कि मोदी जी को बोलना नहीं आता, मोदी जी को बोलना नहीं आता। कुछ नहीं बना। अभी बोला किसी ने, मुझसे बोला आप क्या जानते हो, मोदी जी को बोलना नहीं आता। तभी मैं पूछना चाह रहा हूँ ये भाई से, बोलना नहीं आता तभी अलग कंट्री में जा जाके उनको बोलना, उनको पूछते हैं उनको जिनकी बात सुने हम, क्या भारत सुनने के लिए वो ठड़े भारत के अंदर आप ये बताइएगा, पहले है ना, पहले नहीं बोल सकते, पहले नहीं बोलते थे, पहले उन लोगों को नहीं आप बोलते कौन सा थे। मूक बताएंगे जो सुभाष चंद्र बोस जी की धारा से निकले हुए, सुभाष चंद्र बोस जी की धारा से निकले हुए लोग, उनको मूक बताएंगे आप लोग, उनको मूक बताएंगे। शहीद भगत सिंह की विचारधारा से प्रेरित लोग, टाइम में हम नहीं थे, बताएंगे भी नहीं थी उस समय, बोलना नहीं हुए थे। अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बड़े थे, देश को आजाद कराया, किसने बोलना नहीं आता? अभी कैसी बात कराया? क्या देश अकेले कराया? मैंने कब बोला अकेले कराया? सर्व जातीय का योगदान था, है कुछ सारे जातियों का योगदान था। अलग पार्टी है ना, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन लोगों को ठड़ा करते हैं। क्या 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 सुनिए सुनिए क्या बोल रहे हैं? कुछ है, इन लोगों को पैसे देके खड़ा कर देंगे कि भैया लगता है ये वोटलिटी आपके सर्कल में ये चीज चलती है, सर्कल में ये चीज चलती है, क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, जो लोगों को घर मिला गरीबों को, क्या वो उनको बुरा लगता है? जो लोगों को शौचालय बना, आंसर ले लीजिए। सुन लो, जो औरतें बाहर जाती थी खेत में, वो अच्छा लगता था, वो इन लोगों को अच्छा लगता था कि औरतें बाहर जाएं, हम वहाँ खड़े रहेंगे। आज शौचालय मिला तो ये कहते हैं शौचालय की जगह स्कूल बनवा दो, तो क्या औरतें स्कूल नहीं बनना चाहिए? तो औरतें खेत में शौचालय लगता है वो शौचालय नहीं। आप ये बताइएगा, शौचालय की बात कर रहे हैं, सुन लो, ये औरतों की सुरक्षा की बात करते हैं।
आज शौचालय औरतें खेत में जाती थी, औरतें खेत में जाती थी, उनको बनता। आपने बहुत शौचालय पैसे कितने देते हैं भारत सरकार? 10,000 12,000। क्या शौचालय 10-12 हजार में बन जाता है? मैं पूछ रहा मेरी बात सुनो, मैं पूरी बात 10-12 हजार में कौन सा शौचालय बन रहा है? पहले बताओ। 10-12 नहीं, गाँव में हो जाता है, गाँव में बन जाता है। 10-12 शौचालय में, अरे सर गड्ढा लगाने में 50,000 रुपए लगेगा। वो दिल्ली में लगता है, गाँव के अंदर हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, सुनो भैया, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को गांव में भी ना टाइल्स वाला शौचालय चाहिए, एसी चाहिए उसमें, तो वो 12,000 में नहीं होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं होगा भैया। हम लोगों को काम चलाऊ बनता है, मुझे मिला है। अच्छा, मम्मी खेत में जाती थी, मुझे अच्छा लगता है कि अब शौचालय में जाती है। इनको अच्छा लगता है कि खेत में जाना चाहिए, क्योंकि इनको उसका फायदा मिला है, तभी कह रहे हैं। मिल रहा है, जिनको हमें मिला वो 2,000 बोल रुपये सकता है। मिलता है। हाँ। सुनिए, हमें जो आवास विकास किसानों को 2,000 मिलता है, क्या इनको बुरा लगता है? भैया पहले सुनिए, मेरे पास घर नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे घर भी मिला, क्या वो भी इनको बुरा प्रधानमंत्री लगता है? आवास योजना नहीं है, वो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम पे था, इसका नाम बदल कर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री योजना रख दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 10 साल से रह रहा हूँ, मुझे घर नहीं मिला। गांधी परिवार ने मुझे गड्ढा खुदवाया, उसके बाद कहा गड्ढा खोदो, रोज का 100 रुपए मिलेगा। वो सब अब नहीं होता। मुझे 2,000 मिलता है और आवास योजना मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। अब क्या चाहिए आप? अकाउंट में मिल रहा है, अकाउंट में मिल रहा है। ये कह रहे हैं मुझे गड्ढा शौचालय मिल गया, हमें घर मिल गया, हमें 5 किलो राशन मिल गया, हमें 5 किलो राशन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दोस्त आपको नौकरी नहीं चाहिए? अगर आपको नौकरी मिल जाएगा तो सरकार से ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जवाब देने। मैं यहाँ दिल्ली में गांव से आया हूँ, अच्छी जॉब करता हूँ। जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके अंदर स्किल नहीं है, वो चिल्लाते हैं मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। सुनिए, अगर वो मेरे दुकान पे आए ना, मेरे जॉब में, और कहे मुझे नौकरी दो, मैं भगा दूंगा। स्किल नहीं है, मैं क्यों दूं? मैं क्यों पैसा दूं? मोदी क्या की बात ही वो नहीं। आप ये बताइएगा, यूपी गवर्नमेंट ने एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का अप्लाई करने के लिए 12th की उसके अंदर एलिजिबिलिटी रखी गई, 12th पास की, और पीईटी का उसमें रखा गया। आप ये बताइए, वो 60 लाख युवाओं ने जिन्होंने आवेदन किया यूपी पुलिस के लिए, क्या उनके अंदर स्किल नजर नहीं आता इनका? जिसका पेपर लीक हो जाता है यूपी पुलिस में, एक मिनट सुनने की क्षमता रखिए पहले। एसएससी का पेपर, सेंटर की सर्विस है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सरकारी कर्मचारी चयन आयोग, सेंटर की कमीशन है, सेंटर का कमीशन है, सेंटर का आयोग है, वो इनको नजर नहीं आता, उसका पेपर लीक हो जाता है। ये क्या है? सीटेट का, एसएससी का पेपर हमने नहीं सुना कभी, एसएससी का पेपर हमने कभी नहीं सुना। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ऑफलाइन का, दिल्ली में क्या हो रहा है? ऑफलाइन को बंद करके ऑनलाइन चलाने का प्रोसेस लाने वाली थी। क्या किया उसने? मुझसे बोला 1,000 रुपए का दूंगा, पहले सुनना, 1,000 रुपए का दूंगा मैं, फिर इसने 300 रुपए में दे दिया। एक मिनट बोलेंगे हमने ले लिया, और वो फटे पुराने पता नहीं कैसे दे दिया, उसने पकड़ लिया, तो अब पैसे वापस दे रहा है। बोला पैसे वापस ले लो मुझसे, तो अरे तो आंसर लीजिए, आंसर ये चल रहा है। केजरीवाल सुनिए, मैं दूंगा इसका जवाब, मैं दूंगा। यही तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, देश के अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन होगी, अगर एजुकेशन होगी तो इनको पता होगा। ये केजरीवाल कह रहे, केजरीवाल, ये लोग यूपी बिहार से आते हैं केजरीवाल के हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ ये भी इनके पास हॉस्पिटल नहीं है, दवा कराने दिल्ली आते हैं ये लोग। अब मैं फिर एक तो मैं बीजेपी कल केजरीवाल 4 बार हराया हूँ, 5वां बार भी हराऊंगा, ठीक है, 5वीं बार भी तैयार लो, तुम्हारा जमानत जब्त कर दूंगा, याद रखना। सातों सिर जाएगा, सातों सिर जाएगा। देखिए, ये भाई जो बोल रहे थे अभी, ये भाई एक बात बोल रहे थे कि केजरीवाल के राज में ये चल रहा है। इनको ये नहीं पता कि होम मिनिस्ट्री कौन ऑब्जर्व कर रहा है, होम मिनिस्टर कौन है। इनको ये नहीं पता, ये दिल्ली स्टेट केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके अंदर प्रोटेक्शन की अगर फैसिलिटी जिसके अंडर आती है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है।
होम मिनिस्टर कौन है देश का? होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी पार्टी से आते हैं। अगर ये चोरी हो रही है तो अंकुश क्यों नहीं लगाते न अमित शाह जी? अमित शाह जी गृह मंत्री देश के, ये अरविंद केजरीवाल जी को किस मुद्दे पर बदनाम कर रहे हैं? देश के अंदर बदनामी का सिस्टम है इनके पास। बिहार से आए हुए हैं, ये दिल्ली वोटर है नहीं। मुझे खड़ा करिए ना डिबेट में, अगर डिबेट करने की क्षमता रखते हैं तो।